हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं विवाह क्या है, जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके का वर्णन करें। ठीक है, विवाह क्या है और जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आपको पढ़ के थोड़ा सा हंसी भी आएगा और इस क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो देखो, चाहे जितना भी मिनट का वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो जितना भी मिनट का वीडियो बना हुआ है उस बस वीडियो को आप लोग देख लो और चुपचाप मोबाइल को रख दो। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि ये क्वेश्चन इतना आसान है कि एक बार बस वीडियो को देख लेने के बाद आप एग्जाम में जाने के बाद आप 4 पेज में भी आपको लिखने में तकलीफ नहीं होगा। आप अगर 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज भी अगर आपको लिखने के लिए मिलेगा ना, तब भी आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से उतना पेज भर पाओगे। मतलब आप जितना मर्जी उतना पेज भर भी पाओगे और आसान भी है और दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आखिर क्या है कुछ ऐसा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का सोशोलॉजी है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या और आंसर किस प्रकार से है। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहले देखते हैं विवाह क्या है। ठीक है, जनजातियों में, फिर देखेंगे जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके का वर्णन करें। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने का तरीके क्या है। तो देखो दोस्तों, लड़का का जीवन साथी लड़की होती है, लड़की का जीवन साथी लड़का होता है। तो आखिर कोई भी अपना जीवन साथी प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है। तो कुछ लोग जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भाग करके शादियाँ करती है, आप सभी को पता होगा। कुछ लोगों अपने जीवन साथी प्राप्त करने के लिए लड़की घर देखते हैं, फिर लड़की लड़का को देखता है, पसंद होता है, फिर उस प्रकार से जीवन साथी प्राप्त करते हैं। कुछ जीवन साथी उनके घर के माता पिता प्राप्त करवा देते हैं, उसके माता पिता के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ लोग भाग जाते हैं। तो यही तो है जीवन साथी प्राप्त करने का तरीके। तो आखिर जनजातियों में किस प्रकार से वो लोग जीवन साथी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। कि वो लोग भाग करके करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि विवाह का अर्थ क्या है, आखिर विवाह होता क्या है। तो देखो दोस्तों, विवाह एक सामाजिक संस्था है, क्योंकि विवाह को समाज में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जो सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्री पुरुष की यौन आवश्यकता को पूरा करने, बच्चे को जन्मदिन लिखा गया, बच्चों को जन्म देना और परिवार में उनका पालन पोषण करने की व्यवस्था करती है। मतलब देखो, विवाह क्या एक सामाजिक संस्था है जो कि एक सामाजिक नियमों के अनुसार, हम लोग सामाजिक नियम के अनुसार क्या करते हैं, स्त्री पुरुष की यौन आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, यौन आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। पहले यौन आवश्यकता पूरा होती है, फिर यौन आवश्यकता पूरा होने के बाद धीरे धीरे उससे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, फिर बच्चे पैदा होने के बाद क्या करते हैं, परिवार में उनका पालन पोषण करते हैं। इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, समाज में विवाह कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। पहले यौन संबंध, फिर यौन संबंध के बाद बच्चा पैदा होते हैं, फिर बच्चा का परिवार में पालन पोषण करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, विवाह कहलाता है। यही व्यवस्था हमारा क्या कहलाता है, विवाह कहलाता है। जो कि नीचे हम लोग डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने दिखा भी दिया। स्त्री पुरुष की यौन संबंध होता है पहले, फिर बच्चे जन्म लेते हैं, फिर बच्चे का क्या होता है, पालन पोषण होता है। इसी व्यवस्था को समाज में हम लोग क्या बोलते हैं, विवाह बोलते हैं। ठीक है, ये विवाह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ा विवाह का परिभाषा देख ले, तो उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने का तरीके कौन कौन सा है। तो देखो, विवाह की परिभाषा, तो विभिन्न विद्वानों द्वारा विवाह की परिभाषाएं इस प्रकार है, अलग अलग परिभाषा दिया गया है। बोगार्ट्स के अनुसार, ये जो बोगार्ट्स विद्वान है, इसने क्या कहा, इसने कहा विवाह जो है ना, वो स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। मतलब विवाह क्या है, एक ऐसा सामाजिक संस्था है जो कि स्त्री और पुरुषों को एक पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराती है। ठीक है, अभी आप लड़के हैं, आप किसी लड़की से शादी करेंगे या तो फिर लड़के किसी लड़के से शादी करेंगे, तो एक स्त्री पुरुष क्या करते हैं, एक पारिवारिक जीवन में बसते हैं, परिवार बना लेते हैं फिर धीरे धीरे। ठीक है, आप अभी खुद एक परिवार के नीचे परिवार में रहते होंगे, खाते होंगे, लेकिन आप फिर कुछ दिनों के बाद अपना खुद का एक परिवार बना लेंगे। तो यही है कहना किसका, बोगार्ट्स का। ठीक है, अब देखते हैं जॉनसन के अनुसार, ये जॉनसन ने क्या कहा, इसने कहा कि यह एक अस्थायी संबंध है। अस्थायी संबंध मतलब ये कभी हटने वाला नहीं है, मतलब एक ही जगह का एक पारिवारिक अस्थायी संबंध है जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना, जिसमें से एक पुरुष और स्त्री यानी कि एक लड़का और लड़की समुदाय में यानी कि जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे अपनी प्रतिष्ठा को बिना खोए संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। मतलब आप लोग देखते होंगे कि बिना अपना प्रतिष्ठा खोए हुए, ठीक है, अपने रिलेशन बना करके अपने क्या करते हैं, वो संतान पैदा करते हैं और अपना क्या करते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार से उसको समाज में स्वीकृति भी मिलती है, समाज उसे मान्यताएं प्राप्त देती है। ठीक है, आप किसी भी तरीक़ा से कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक आप जैसे बोलते हैं पर्दे के अंदर रह करके संतान पैदा करना, उस प्रकार से ये कहना है कि वही हमारा विवाह है। ऐसा कौन कहा, जॉनसन ने लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विवाह का परिभाषा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट, जनजातियों में जीवन साथी चुनने का तरीका। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि जनजातियों में जीवन साथी चुनने के कौन कौन सा तरीके हैं। तो यहाँ पे जनजातियों लोगों में जीवन साथी चुनने का अनेकों तरीके हैं। जीवन साथी चुनने का मतलब हो गया कि एक तरह से आप लोग सिंपल वर्ड में समझ लो, शादी करने का तरीका। जीवन साथी मतलब क्या होता है, शादी करना होता है ना। हम अपना शादी करेंगे तो अपना जीवन साथी चुनेंगे, आप अपना शादी करेंगे तो अपना जीवन साथी चुनेंगे। तो इस प्रकार से होता है जीवन साथी, उसी को बोलते हैं। तो एक है अपहरण विवाह, दूसरा है परीक्षण विवाह, तीसरा है विनिमय विवाह, चौथा है परीक्षा विवाह, पांचवा है क्रय विवाह, छठा है सेवा द्वारा विवाह, और सातवां है सहमति विवाह, और आठवां है हट विवाह। ठीक है, तो ये सब देखते हैं कि कौन कौन सा विवाह होते हैं। ठीक है, एक एक करके आठों का हम लोग चर्चा करेंगे। हम बोले ना कि आप लोग अगर 100 पेज लिखने के लिए मिलेगा तो 10 पेज भी लिख लोगे, लेकिन प्रयास करना कि आप लोग को ज़्यादा टाइम इसमें गंवाना नहीं है। आप लोग ज़्यादा 4 पेज 5 पेज लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखना है तभी नंबर मिलता है, ज़्यादा पेज लिखने से नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो 4-5 पेज लिखो, जहाँ पर हो जाएगा वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो सपोज करो कि आपका यहाँ पे मैंने टोटल 8 पॉइंट बता रहे हैं, आपका 5 पेज यानी 5 पॉइंट लिखते लिखते आपका 5 पेज पहुँच गया तो छोड़ दो, फिर आगे लिख दो। इसी प्रकार का अन्य भी प्रचलित है, अन्य प्रकार की भी क्या है, जीवन साथी प्राप्त करने की अन्य भी विधियाँ या तो फिर विवाह प्रचलित है। ठीक है, तो देखना है आपको कि आपका जितना जो चाहिए वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। बस आपको याद रखना है अपहरण विवाह, परीक्षण विवाह, विनिमय विवाह। अब ये 8 पॉइंट को हम याद करने का तरीका भी बता देंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सब विवाह होती क्या है। ठीक है, देखो बस आपको हम पढ़ के सुनाएंगे, इसमें कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अपहरण विवाह क्या होता है, तो इस प्रकार की विवाह पद्धति में पुरुष स्त्री को बलपूर्वक छीनकर ले जाता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है। बलपूर्वक छीनकर विवाह करने की पद्धति विशेष रूप से संथाल जाति में, हो जाति में, मुंडा जनजाति में और बिरोज इत्यादि जनजाति में प्रचलित है। अपहरण का मतलब ये हो रहा है अपहरण करना, आप लोग नाम सुनेंगे। तो अपहरण में क्या करता है, कोई भी पुरुष स्त्री को बलपूर्वक क्या करता है, छीन लेता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है। ठीक है, समझ गए। तो अपहरण का मतलब ये होता है ना, किसी से छीन लेना, जबरदस्ती करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्त्रियों को बलपूर्वक छीन करके क्या करते हैं, उससे अपना पत्नी बना लेते हैं, शादी कर लेता है, उसको बोलते हैं अपहरण विवाह। ठीक है, एक तरह से जबरदस्ती विवाह भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्या, परीक्षण विवाह। परीक्षण विवाह में क्या होता है, देखो परीक्षण का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे कि परीक्षण का मतलब होता है कि हम लड़की को देखेंगे, लड़की हमको देखेगा, वो हमारे बारे में परीक्षण करेगा, जांच पड़ताल करेगा। परीक्षण मतलब जांच समझो, और लड़का लड़की का जांच करती है, लड़की लड़का का जांच करता है। अगर दोनों का पसंद हो जाता है तभी शादी करता है, तो इसको बोलते हैं परीक्षण विवाह। तो इस प्रकार के विवाह में होने वाले वर वधु यानी लड़का लड़की को एक दूसरे को भली भांति समझने के लिए एक साथ रहने का अवसर प्रदान किया जाता है कि तुम लोग अभी 10 मिनट 20 मिनट एक साथ क्या करो, रह लो। यदि वे इस परिवीक्षाकाल में के पश्चात विवाह करना चाहते हैं, यानी कि वो एक साथ बैठने के बाद परिणाम स्वरूप या तो इस परीक्षण के बाद विवाह करना चाहते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन यदि दोनों अनुकूल ना होने की दिशा में, यानी कि अगर दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो युवक मतलब हो गया लड़का को कन्या के माता पिता को कुछ हट जाना यानी कि क्षतिपूर्ति देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो आपका लड़का मेरे लड़के के साथ रह करके कुछ देर बात किया, ठीक है, और पसंद नहीं हुआ, इसके वजह से लड़के के माता पिता को कुछ, लड़कियों के घर वालों को कुछ क्षतिपूर्ति देना पड़ता है। क्षतिपूर्ति मतलब होता है जिस प्रकार से कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से देना पड़ता है। अगर पसंद नहीं हुआ तो लड़कियों वालों को कुछ नहीं देना पड़ता, लड़कों वाले माता पिता को लड़कियों के माता पिता को देना पड़ता है, क्योंकि आप लड़की के घर गए थे, उसके साथ बैठ करके बात किए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परीक्षण विवाह। पसंद हो गया तो ठीक है, अगर पसंद नहीं होता है तो लड़के वालों को ही कुछ देना पड़ता है, लड़की वालों को। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग हर्जाना यानी कि क्षतिपूर्ति, कि आपको कुछ देना ही पड़ेगा, तो क्षतिपूर्ति देना पड़ता है, ऐसा लिख देना आप लोग। ठीक है, उसके बाद तीसरा विनिमय विवाह। ये विनिमय विवाह क्या होती है, ठीक है, तो विनिमय विवाह का मतलब होता है कि इस प्रकार की विवाह लगभग सभी जनजातियों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की पद्धति के अनुसार पति अपनी बहन का या अन्य किसी संबंधित स्त्री का पत्नी के परिवार के किसी पुरुष साथ विवाह कर देता है। इस प्रकार पत्नी के बदले अपने परिवार की लड़की देनी पड़ती है। मतलब देखो, विनिमय विवाह का मतलब होता है यानी कि आप दे रहे हैं और एक ला रहे हैं। मतलब मान लो कि देखो कोई लड़का शादी कर रहा है, ठीक है, तो लड़का आप किसी लड़की को लाओगे तो लड़की लाने के बदले आपको फिर से आपको उस लड़की के भाई को तो फिर किसी को लड़की देना पड़ेगा। मतलब देखो, आप शादी करेंगे किसी लड़की से, ठीक है, तो आप किसी लड़की को शादी कर रहे हैं ना, तो आपको भी एक लड़की देना पड़ेगा। और आपका वो लड़की कहाँ का रहेगा, या तो आपका बहन के कोई रिश्ता का रहेगा, या तो फिर आपका कोई भी आपका फैमिली का ही कोई रिश्ता का। ठीक है, आपको एक लड़की देना पड़ेगा, तभी आप एक लड़की को ला सकते हैं। इस विवाह को बोलते हैं विनिमय विवाह।
ठीक है, मतलब आप अगर शादी करने जा रहे हैं तो आप लड़की लाएंगे ही सिर्फ नहीं, आपको एक लड़की देना भी पड़ेगा। चाहे आप किसी भी पारिवारिक के कोई लड़की को दे सकते हैं और आप एक लड़की को ला सकते हैं। इसको बोलते हैं विनिमय विवाह। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक तरह से ये भी समझ सकते हैं लड़कियों की कमी की वजह से भी ऐसा किया जा सकता होगा। ठीक है, बट मुझे नहीं पता, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। बट आपको किसी भी तरीके से कोई भी तरीके से माइंड नहीं लेना है। ठीक है, बस मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, चाहे मुझे खोरठा लैंग्वेज में, चाहे किसी भी तरीका नीचे गिर कर मुझे क्यों ना समझाना पड़े। ठीक है, उसका चौथा है परीक्षा विवाह। इसके पहले सुनेंगे परीक्षण विवाह। परीक्षण विवाह का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, और परीक्षा विवाह का मतलब होता है एक तरह से एग्जाम लेना। ठीक है, तो परीक्षा विवाह क्या होता है? तो देखो, जनजातीय समाजों में शारीरिक शक्ति का महत्व अधिक होने के कारण विवाह के लिए इच्छुक नवयुवक को अपनी शक्ति और साहस की परीक्षा देनी होती है। इस जनजातियों में युवक की शक्ति की परीक्षा होली के अवसर पर एक उत्सव में होती है, और इस उत्सव में एक खंभे के ऊपर सिरे पर थोड़ा सा गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है। उससे गांव की बहुत सी अविवाहित लड़कियां खंभे के चारों ओर रहती है। जो भी नवयुवक गुड़ और नारियल तक सफलपूर्वक पहुंच जाते हैं, उनका अधिकार होता है कि वह किसी भी अविवाहित लड़की से शादी कर सकता है। देखो क्या होता है। ठीक है, होता क्या है, देखा जाता है कि जिस लड़के के पास ज़्यादा बल है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा योग्यता है, उसको अधिकार हो जाता है कि आप किसी भी लड़की को चुन करके शादी कर सकते हैं। अब ऐसा विवाह क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। होली के टाइम में किया जाता है इन जनजातियों में। ठीक है, होली के टाइम में एक बड़े खंभे होते हैं, वहाँ पे नारियल और कुछ गुड़ क्या कर दिए जाते हैं, खंभा में लटका दिए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी लड़कियों को, मान लो जिसका जो लड़की इच्छुक है शादी करने के लिए, वो लड़कियों को खंभों के नीचे रख दिया जाता है। अब कोई भी लड़कियों को नहीं, जो लड़की इच्छुक है, जो अपना नाम दर्ज करवाती है कि हमें शादी करना है, तो उस खंभे के नीचे एक जगह रख दिया जाता है। ठीक है, और हर एक लड़का को एक करके खंभे पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो लड़का उस नारियल ऊपर खंभे तक और गुड़ को छू लेता है, वही लड़के क्या होते हैं, उसको अधिकार होता है कि नीचे जितने सारे लड़कियां हैं, उस लड़कियां से आप किसी एक से क्या करो, विवाह कर सकते हो। अब ऐसे में आप लोग को ये माइंड में ये बात जरूर आ रहा होगा कि आखिर कोई भी लड़की से कर लेगा, अगर हो सकता है वो लड़की उसको नहीं चाहती होगी तो ऐसा नहीं है। उस लड़की, ठीक है, ऑलरेडी उसको देख करके कि उतना ऊपर खंभे पर जाकर के ये चीज़ें छू लिया, तो लड़की वो ऑलरेडी, हर एक लड़की उत्सुक रहती है कि ये हमें चुने, वो हमें चुने। ठीक है, तो जिससे भी वो चुनता है, हर एक लड़की खुश रहती है। ठीक है, तो इसी विवाह को बोलते हैं परीक्षा विवाह। मतलब लड़कों को परीक्षा पहले देना पड़ता है, चढ़ करके, सोचो। ठीक है, उसके बाद है क्रय विवाह। क्रय विवाह मतलब खरीदने वाला। क्रय मतलब क्या होता है, खरीदना विवाह। तो ये खरीदने वाला भी विवाह है। देखो, इस प्रकार के विवाह में वधु प्राप्त करने के लिए वधु के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धनराशि वधु मूल्य के रूप में देनी होती है। वही चीजें, आज शादी करता है लड़का, तो लड़का उसका बदले तिलक भी लेता है। ठीक है, यानी पैसा लेता है, लड़की को भी लाती है। लेकिन यही सिस्टम उल्टा पहले था। ठीक है, पहले क्या था कि अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हो तो उसके लड़की के माता पिता वालों को कुछ पैसे देने पड़ता था, उसी को बोलते हैं क्रय विवाह। छठा है सेवा द्वारा विवाह। मान लो कि लड़का के पास पैसा नहीं है तो शादी नहीं करेगा, नहीं। इसके बाद एक और सिस्टम निकाला गया कि अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या कर सकता है, लड़का लड़की के घर में जा करके लड़की के घर वालों को कुछ दिन तक वो सेवा करेगा। फिर जब लड़की के माता पिता को लगेगा कि बहुत दिन तक हमारा सेवा कर दिया, उसके बाद लड़की के माता पिता अपने लड़की को लड़का को सौंप देता है और लड़का को अपने घर भेज देता है। ठीक है, सेवा द्वारा विवाह। चूंकि वधु मूल्य प्रथा में अनेक जनजातियों में एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी, जिसका हल सेवा विवाह के द्वारा निकाला गया। इस प्रकार की पद्धति में जो पुरुष कन्या मूल्य नहीं चुका पाता, वह कन्या के पिता के घर रहकर कार्य करता है और उसी सेवा को कन्या मूल्य समझकर एक निश्चित समय के बाद माता पिता अपनी लड़की का विवाह उसके साथ करा देता है, घर भेज देता है उसको, जाओ बच्चा मेरा लड़की को अच्छे से रखना। ठीक है, 7 नंबर है सहमति विवाह। अब ये सहमति विवाह क्या है, यदि युवक और युवती यानी लड़का लड़की को परस्पर विवाह करने के लिए पूर्णतः तैयार हो, लेकिन उनके माता पिता अथवा जनजातीय नियमों के अनुसार उन्हें विवाह की अनुमति ना मिल पा रही हो, तब वे अपने गांव से जंगल अथवा बस्ती में पलायन कर जाते हैं और यहाँ वे तब तक रहते हैं जब तक उन्हें माता पिता से विवाह की अनुमति ना मिल जाए अथवा उनके संतान ना हो जाए। संतान होने के बाद उन्हें घर लौटाने पर कुछ अतनाएं भले ही मिले, लेकिन अंत में उन्हें विवाह को मान्यता प्राप्त मिल जाती है। मतलब देखो, यहाँ पे सहमति विवाह का मतलब ये होता है कि मान लो कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहा है, ठीक है, और उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मतलब उनके घर वाले उस लड़के लड़की को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके बातों को नहीं मान रहे। तो उस कंडीशन में लड़का लड़की क्या करते हैं, कहीं जंगलों की तरफ या तो कहीं दूसरी जगह प्लान कर जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर जब घर वालों की बात को पता चलता है तो कुछ समय के बाद घर वाले उसको बुला लेते हैं, या तो फिर जब तक उनके बच्चे नहीं होता तब तक नहीं बुलाया जाता, जब बच्चे हो जाते हैं तब बुला लिए जाते हैं। और हाँ, बुला करके रखा नहीं जाता, उसको कुछ भली भांति सजा भी मिलती है, कुछ सुनाया भी जाता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसको पुनः घर बुला लिया जाता है। ठीक है, ऐसा काम आप लोग मत करना। 8 नंबर है हठ विवाह। ये हठ विवाह क्या,
तो इस प्रकार के विवाह में जब स्त्री किसी पुरुष प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन प्रेमी विवाह करने से मना कर दे, उस समय युवती उसके घर में घुसकर बैठ जाती है और लड़के के परिवार वाले उसे निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि लड़के के माता पिता उसे निकालने में असफल हो जाते हैं तो लड़के को उस लड़के से विवाह करना ही पड़ता है। मतलब देखो, एक ऐसा भी विवाह है हट विवाह, अन्य का लड़का हट कर रहा है, ठीक है, अन्य लड़का उस लड़की को पसंद नहीं कर रहा है लेकिन लड़की उस लड़का को पसंद कर रहा है। लड़की लड़का से शादी करने के लिए तैयार हो गया लेकिन लड़का इग्नोर कर रहा है, लड़का उससे शादी नहीं करना चाह रहा है। तो लड़की क्या करेगी, लड़के के घर में जाएगी और लड़के के घर में ही बैठे रहेगी। अगर लड़के के घर वाले उस लड़की को निकालने में सक्षम हो गए, निकाल पाते हैं किसी भी तरीके से सोच समझा करके, तो ठीक है। अगर लड़की वहाँ से नहीं निकलती है, ठीक है, उन लोगों का बात नहीं मानती है, नहीं निकल पाती है और वहीं रह जाती है, तो इस कंडीशन में फिर उस लड़की का लड़का से विवाह करा दिया जाता है। ठीक है, तो लड़कियों ध्यान दें, अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं और वो अगर आपसे नहीं करना चाहता तो आप उसके घर में जाकर के बैठ जाओ, ठीक है। फिर अगर वो आप उसके घर वालों का बात नहीं मानते हैं और आपका वहाँ पे जीत होता है तो निश्चित तौर पर आपका विवाह वहाँ पे करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अभी के कंडीशन में नहीं है। ये है कुछ जनजातियों में, ऐसा कोई भी किसी भी तरीक़ा से कुछ करने का प्रयास किसी को नहीं करना है, ठीक है। बस आपको अपने माता पिता के बात मानना है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये मेरा अनुसार है, बाकी मैं किसी को कुछ ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता हूँ। ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसका मुझे आंसर समझाना था, मैं आपको बता दिया था। जितना भी नीचे गिर के मुझे क्वेश्चन का आंसर समझाना पड़ेगा मैं समझाऊंगा। और हाँ, लास्ट में मैं यही बोलूँगा, जितने सारे क्वेश्चन आंसर बाकी हो मैं जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। कमेंट में अपना राय जरूर देना, ठीक है, कि मैं कब तक सारा क्वेश्चन का आंसर करवा दूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।